तो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका पल्लवी एकेडमी में। और मैं पल्लवी गौड़ एक बार फिर से उपस्थित हूँ एक नए पाठ की व्याख्या के साथ। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में मैं आपको जो हमारा कृतिका का पाठ है, एक माता का आंचल चल रहा था, उसके प्रारंभ के भाग की मैंने व्याख्या पिछली वीडियो में की है और आज मैं शेष भाग की सरल शब्दों में सार संक्षेप आपको बताने वाली हूँ। तो आप मेरी इस वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें। और हाँ, मेरी वीडियो पर आगे जाने से पहले मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें, मुझे ढेर सारे लाइक करें और हाँ, शेयर अवश्य करें, जिससे कि और भी बच्चे लाभान्वित हो सकें। तो चलिए अब हम अपने टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। बच्चों, अपनी पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो भोलानाथ हैं, उनके अपने पिताजी से कितने मधुर संबंध थे और वो किस तरीके से तरह तरह के खेल खेला करते थे, जैसे कि घरौंदा बनाकर खेलना, मिठाई की दुकान लगाना या कभी कभी बारात निकालना। अब हम आगे के क्रम में चलते हैं। थोड़ी देर बाद फिर लड़कों की मंडली जुट जाती। इकट्ठा होते ही राय जमती की खेती की जाए। चबूतरे के छोर पर घिरनी गड़ जाती और उसके नीचे गली की कुआं बन जाती। मूंज की बटी हुई पतली रस्सी में एक चुक्कर बांधकर गराड़ी पर चढ़ाकर लटका दिया जाता। दो बैल बनकर मोट खींचने लग जाते। चबूतरा खेत बनता। कंकड़, बीज, ठेंगा, हल, जुआटा। बड़ी मेहनत से खेत जोते हुए और पटाए जाते। फसल तैयार होते देर न लगती और हम हाथों हाथ फसल काट लेते थे। काटते समय गाते थे, ऊंच नीच में बई कियारी, जो उपजी सो बही हमारी। अब यहाँ पर जो चौथे नंबर का खेल बताया है लेखक ने, वो कहते हैं कि हम खेती करते थे। खेती के लिए हम एक आर्टिफिशियल बनावटी कुआं बना लेते थे और उस पर बीच में घिरनी लगा देते थे। उस पर एक पतली मूंज की रस्सी से हम डोरी बनाते और दो बच्चे बैल बन जाते थे। प्रश्न बनता है, मोट खींचने के लिए बैल कौन बनता था? तो आपको उत्तर देना है, दो बच्चे। और पहले के जमाने में जिस प्रकार से कुएं से पानी मोट के सहारे खेतों तक पहुंचाया जाता था, उसी विधि से लेखक सारे बच्चों के साथ मिलकर खेती किया करते थे। और वो कहते हैं कि बड़ी जल्दी हमारी खेती पैदा हो जाती थी और तुरंत बड़ी हो जाती थी। और हम अपनी फसल काट के कहते थे कि जिस ऊंची नीची क्यारी में जो हमने अपने बीज बोए हैं, तो हमारे हिस्से में जितनी भी उपज आई है वो सारी हमारी फसल है। फसल को एक जगह रखकर उसे पैरों से रौंद डालते थे। अब बीज निकालने के लिए उसको पैरों से वो बनावटी तरीके से खोदते थे। कसोरे का सूप बनाकर ओसाले और मिट्टी के दिए की तराजू पर तोलकर राशि तैयार करते थे। तो अब वो तराजू बना लेते थे मिट्टी के दिए की और उसको तोल तोल कर कहते थे कि ये इतनी हमारी इतने रुपए की फसल तैयार हुई है। इसी बीच बाबूजी आकर पूछ बैठते, इस साल की खेती कैसी रही भोलानाथ? बस फिर क्या, हम लोग ज्यों का त्यों खलिहान छोड़कर हंसते हुए भाग जाते थे। कैसी मौज की खेती थी। अब जब हम लोग अपनी फसल तौलते थे तो उसी वक्त हमारे पिताजी आ जाते थे और कहते थे, क्यों भोलानाथ, इस बार की खेती कैसी रही? और उनके आते से ही हम अपनी खेती छोड़कर भाग जाते थे। ऐसे ऐसे नाटक हम लोग बराबर खेला करते। बटोही भी कुछ देर तक छिटक कर हम लोगों के तमाशे देख लेते थे। जब कभी हम लोग ददरी के मेले में जाने वाले आदमियों का झुंड देख पाते, तब कूद कूद कर चिल्लाने लगते, चलो भाइयों ददरी, सतु पिसान की मोटरी। अगर किसी दूल्हे के आगे जाती हुई ओहारदार पलकी देखते, तब खूब जोर से चिल्लाने लगते, रहरी में रहरी पुरान रहरी, डोला के कनिया हमार मेहरी। इस पर एक बार बूढ़े वरने हम लोगों को बड़ी दूर तक खदेड़ा और ढेरों से मारा था। उस खसूट खब्बीस की सूरत आज तक हमें याद है। ना जाने कि ससुर ने वैसा जमाई ढूंढ निकाला था, वैसा घोड़मुहा आदमी हमने कभी नहीं देखा। अब लेखक कहते हैं कि छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, तो बारात निकलती है तो ये लोग जोर जोर से तरह तरह का चिल्लाने लगते थे। तो कहते हैं कि एक बार एक दूल्हा हमारी इन बातों से चिढ़ गया और हमें बहुत दूर तक भगाकर उसने पत्थर दे देकर हमको भगाया था और उसका चेहरा आज तक लेखक को याद है। एक दिन की बात है, आंधी आई और पट पड़ गई। आकाश काले बादलों से ढक गया। मेघ गरजने लगे, बिजली कौंधने और ठंडी हवा सनसनाने लगी। पेड़ झूमने और जमीन चूमने लगे। हम लोग चिल्ला उठे, एक पैसा की लाई, बाजार में चितराई, बरखा उधरे बिलाई। लेकिन बरखा ना रुकी और भी मूसलाधार पानी होने लगा। हम लोग पेड़ों की जड़ से धड़ से सट गए, जैसे कुत्ते के कान में अठई चिपक जाती है, मगर बरखा जमी नहीं, थम गई। अब वो बताते हैं कि एक बार हम एक बाग में गए और उतनी ही देर में जोरदार मूसलाधार बारिश होने लगी और इस कदर बारिश हुई कि सारे बच्चे पेड़ों की आड़ में चिपट कर बैठ गए, छुप गए पेड़ों की आड़ में। बरखा बंद होते ही बाग में बहुत से बिच्छू नजर आए। अब जैसे ही पानी बरसना बंद हुआ तो जमीन से बिच्छू निकलने लगे। हम लोग डरकर भाग चले। हम लोगों में बैजू बड़ा ढीठ था। बैजू एक बच्चे का नाम है। संयोग की बात, बीच में मूसन तिवारी मिल गए। बेचारे बूढ़े आदमी को सूझता कम था। बैजू उनको चिढ़ाकर बोला। अब रास्ते में एक मूसन तिवारी, मूसन
नाम के कोई तिवारी जी होंगे, वो बूढ़े होंगे। तो जब बच्चे भागकर जा रहे थे तो रास्ते में वो मिल गए। अब इतने में जो वो बैजू बच्चा था ना, वो उनको चिढ़ाकर बोलने लगा, बुढ़वा बेईमान मांगे करेले का चोखा। ठीक है, हम लोगों ने भी बैजू के सुर में मिलाकर वही चिल्लाना शुरू कर दिया। मूसन तिवारी ने बेतहासा खदेड़ा। अब मूसन तिवारी पीछे पीछे भागे। हम लोग तो बस अपने अपने घर की ओर आंधी हो चले। आंधी हो चले का मतलब यह है कि तेजी से भागना। जब हम लोग ना मिल सके तब तिवारी जी सीधे पाठशाला चले गए। अब जब हम लोग सारे बच्चे उनको चिढ़ाते हुए भाग गए तो तिवारी जी ने क्या किया, वो सीधे स्कूल पहुंच गए और बैजू को पकड़ लाने के लिए 4 लड़के गिरफ्तारी वारंट लेकर छूटे और उन्होंने एक 4 लड़के भेजे कि जाओ उस बैजू नाम के बच्चे को पकड़ कर ला। इधर ज्यों ही हम लोग घर पहुंचे त्यों ही गुरुजी के सिपाही हम लोगों पर टूट पड़े और हम लोग घर पर पहुंचे तो जो गुरुजी के सिपाही थे, सिपाही का मतलब यह है कि गुरुजी ने जो और बच्चे भेजे हमको पकड़ने के लिए कि बताओ इन बच्चों ने क्या उस बुजुर्ग व्यक्ति को चिढ़ाया है, तो वो हमें घर पर पकड़ने के लिए पहुंच गए। बैजू तो 9-11 हो गया, हम पकड़े गए। फिर तो गुरुजी ने हमारी खूब खबर ली। अब भोलानाथ तो पकड़ गए और जो बैजू बच्चा था ना, बैजू नाम का बच्चा जिसने उस बुजुर्ग को चिढ़ाया था, वो भाग गया। तो जब जो बच्चे पकड़े गए ना, उनकी उन गुरुजी ने बहुत ही डांट लगाई। बाबूजी ने यह हाल सुना, वह दौड़े पाठशाला में आए, गोद में उठाकर हमें पुचकारने और फुसलाने लगे। हम पर दुलार से चुप होने वाले लड़के नहीं थे। रोते रोते उनका कंधा आंसुओं से तर कर दिया। वह गुरुजी की चिरौरी, चिरौरी मीन्स खुशामद है ना, विनम्रता के साथ में गुरुजी को समझाना करके हमें घर ले चले। रास्ते में फिर हमारे साथियों के लड़कों का झुंड मिला। वे जोर से नाचते और गाते, माई पकाई गरर गरर पुआ, हम खाए पुआ ना खेलब जुआ। अब क्या हुआ कि जब गुरुजी ने हमारी डांट लगाई तो हम तो बहुत जोर से रोने लगे। अब जब ये खबर हमारे पिताजी को मालूम पड़ी तो वो जल्दी से स्कूल पहुंचे और स्कूल में गुरुजी को मनाते हुए, थोड़ा सा उनको समझाते हुए, चिरौरी मतलब उनकी खुशामद करते हुए और हमें घर ले गए। ठीक है, लेकिन रास्ते में क्या हुआ कि बच्चों का फिर से एक झुंड मिला जो खेल में कुछ गा रहा था। तो उनको देखकर लेखक यानी कि जो भोलानाथ थे वो फिर से चुप हो गए। हमारा रोना धोना भूल गया। हम हट करके बाबूजी की गोद में उतर पड़े और लड़कों की मंडली में मिलकर वही तानसुर अलापने लगे। तो फिर से वो रोना भूल गए और बाबूजी की गोदी से उतरकर वो बच्चों के झुंड में शामिल हो गए और उन्हीं की तरीके से गाने चिल्लाने लगे। तब तक सब लड़के सामने वाले मकई के खेत में दौड़ पड़े। अब सामने एक खेत था मक्के का, उस खेत में बच्चे भाग गए। उसमें चिड़ियों का झुंड चल रहा था। मक्के के दानों को चिड़ियां चर रही थी, यानी कि चिड़ियां उसके दाने चुग रही थी। वे दौड़ दौड़ कर उन्हें पकड़ने लगे पर एक भी हाथ ना आई। हम खेत से अलग ही खड़े होकर गा रहे थे, राम जी की चिरई राम जी का खेत, खा लो चिरई भर भर पेट। अब बच्चे उस खेत में जाकर क्या करने लगे, चिड़ियों के झुंड को पकड़ने की कोशिश करने लगे, लेकिन चिड़ियां तो उड़ जाती थी। और मेड़ पर यानी कि किनारे पर खड़े होकर लेखक जो थे वो गा रहे थे, राम जी की चिरई राम जी का खेत, खा लो चिरई भर भर पेट। हमसे कुछ दूर बाबूजी और हमारे गांव के कई आदमी खड़े होकर तमाशा देख रहे थे और यही कहकर हंसते थे कि चिड़िया की जान जाए लड़कों का खिलौना। सचमुच लड़के और बंदर पराई पीर नहीं समझते। अब जो गांव के और लोग थे जो आसपास खेतों में अपना काम कर रहे थे या खड़े हुए थे, वे लोग भी हमारी इस मस्ती को देखकर बहुत खुश हो रहे थे और कह रहे थे कि बताओ बच्चों की शैतानी बंदनी हो रही है। बच्चे तो बिल्कुल बंदरों की तरीके से हैं जो कि दूसरे के कष्ट नहीं समझते। यानी कि चिड़िया उड़ रही थी ना, वो दाना नहीं चुग पा रही थी, परेशान हो रही थी, तो उनको देखकर गांव वाले हंसते हुए कहने लगे। एक टीले पर जाकर हम लोग चूहों के बिल में पानी, अब टीले के पास में एक चूहों का बिल था, उसमें सारे बच्चे मिलकर पानी भरने लगे। रक्षा के लिए शिव जी का सांप निकल आया। अब उस बिल में बैठा होगा बच्चों सांप, तो जैसे ही उसमें हमने पानी भरा तो वो सांप बाहर निकल आया। जब तक गणेश जी के चूहे की रक्षा के लिए शिव जी का सांप बाहर निकल आया, रोते चिल्लाते हम लोग बेतहाशा भाग चले। कोई औंधा गिरा, कोई अंटा चिट्ट, किसी का सिर फूटा, किसी के दांत टूटे, सभी गिरते पड़ते भागे। हमारी सारी देह लहूलुहान हो गई, पैरों के तलवे कांटों से छलनी हुए। जैसे ही लेखक ने और बच्चों ने सांप देखा, सो ही सारे बच्चे डर के मारे भागे। कोई गिर पड़ा, कोई छिल गया, किसी के पैरों में कांटे चुभ गए। मतलब बच्चे गिरते पड़ते डर के मारे वहां से भागे और उसमें भोलानाथ भी लहूलुहान हो गए, यानी कि उसके भी बहुत सी चोटें आ गई। हम एक सुर से दौड़े हुए आए और घर में घुस गए। उस समय बाबूजी बैठक के ओसारे में, ओसारे होता है बेटा एक दलान टाइप का कमरा होता है जो कि गांव के मकानों में सबसे आगे बना होता है, उसमें बैठकर हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे। उन्होंने हमें बहुत पुकारा पर उनकी एक अनसुनी करके हम दौड़ते हुए मैया के पास चले गए।
अब देखो यहाँ से थोड़ी सी कहानी बदलती है। अभी तक जो लेखक थे वो पिताजी से अपना संबंध बता रहे थे कि किस प्रकार से खेल में पिताजी आ जाते थे, कैसे वो पिताजी के साथ मस्ती करते थे। लेकिन जब बच्चों के ऊपर संकट पड़ा, सांप देखकर वो डर गए, घबरा गए और घर भागते हुए आए, तो लेखक के पिताजी ने उनको आवाज दी कि अरे अरे क्या हुआ क्या हुआ। लेकिन उन्होंने पिताजी की एक बात नहीं सुनी और सीधे कहाँ पहुंचे? माँ के पास। आशय ये है कि बच्चे जब संकट में होते हैं, जब कष्ट में या विपरीत परिस्थितियों में होते हैं, तो उन्हें केवल माँ ही याद आती है। उन्हें सबसे ज्यादा जो सुरक्षा मिलती है वो माँ की बाहों में, माँ के आंचल में, माँ की गोद में आकर ही मिलती है। ठीक है। मैया चावल अमनिया कर रही थी। चावल अमनिया, चावल साफ करना, अमनिया मीन्स साफ करना, ये प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है। हम उसी के आंचल में छिप गए। हमें डर से कांपते देखकर वो जोर से रो पड़ी और सब काम छोड़ बैठी। अधीर होकर हमारे भय का कारण पूछने लगी। हमें अंग भरकर दबाती, कभी हमारे अंगों को अपने आंचल से पहुंचकर हमें चूम लेती। बड़े संकट में पड़ गई। अब जैसे ही उसने हमें घबराते हुए, चीखते चिल्लाते, रोते हुए देखा और हम उससे लिपट गए, तो हमारी माँ भी घबरा गई। सारे काम छोड़कर हमें पुचकारने लगी और खुद भी रोने लगी घबराहट की मारी, और हमारे रोने का कारण पूछने लगी। झटपट हल्दी पीसकर हमारे घाव पर थोपी गई। अब जहां पर चोट लग गई थी, जल्दी से उसने हल्दी पीसी और हमारे घाव पर लगा दी। घर में कुहराम मच गया। कुहराम मीन्स शोर। हम केवल धीरे से सा 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 करते हुए मैया के आंचल में लुके जाते थे। लुके मीन्स छिपे जाते थे। वो इतने घबरा गए भोलानाथ कि वो सांप भी नहीं बोल रहे थे, डर के मारे सा सा सा, मतलब वो घबराहट के मारे पूरा बोल नहीं पा रहे थे। सारा शरीर थर थर कांप रहा था। रोंगटे खड़े हो गए थे। हम आंखें खोलना चाहते थे पर वे खुलती नहीं थी। हमारे कांपते हुए होठों को मैया बार बार निहार कर रोती और बड़े लाड से हमें गले लगा लेती थी। हमारी ऐसी स्थिति देखकर हमारी माँ बहुत ही व्याकुल हो रही थी और बार बार हमें गले लगाकर खुद भी रोने लगी थी। पता नहीं मेरे बच्चे को क्या हो गया है ना। इसी समय बाबूजी दौड़े आए। आकर छठ से हमें मैया की गोद से अपनी गोद में लेने लगे, पर हमने मैया के आंचल की प्रेम और शांति के चंदे हुए की छाया ना छोड़ी। इसका आशय ये है कि लेखक ये कहना चाहता है कि हमारी इस घबराहट को देखकर जो हमारे पिताजी ने, जो हमें बहुत प्रिय थे, हमें बहुत प्रेम करते थे, उन्होंने हमें गोद में लेना चाहा, लेकिन हम अपनी माँ के आंचल से नहीं छूटे और माँ की आंचल में ही छुपे रहे, क्योंकि हमें सबसे ज्यादा सुरक्षा उस वक्त माँ के आंचल में ही लग रही थी। तो यहाँ पर एक प्रश्न बनता है कि लेखक जब विपरीत परिस्थितियों में आए तो उन्होंने पिता के पास वो क्यों नहीं गए, या पिता के गोदी में लेने पर भी वो क्यों अपनी माँ का आंचल नहीं छोड़ पा रहे थे? तो क्योंकि बच्चों को संकट की हालातों में या कष्ट में या किसी संघर्ष में या विपरीत परिस्थितियों में सबसे अधिक सुरक्षित जो जगह लगती है वो अपनी माँ का आंचल ही लगता है। अर्थात चाहे बच्चे कितने भी पिता के करीब हों, लेकिन उनको सबसे ज्यादा अगर शांति मिलती है और भय से मुक्ति मिलती है तो वो केवल माँ की छाया या माँ की ही गोद होती है। तो इस प्रकार से यहाँ पर लेखक ने माता का आंचल इस पाठ का शीर्षक इसलिए लिखा क्योंकि माता का आंचल ही बच्चों के लिए सबसे सुरक्षित जगह होती है। वो दुनिया में कहीं भी खेल आए, वो पिता के साथ कितना भी समय बिता लें, दोस्तों के साथ, मित्र मंडली के साथ, रिश्तेदारों के साथ कितना भी समय बिता लें, लेकिन जब कठिन समय आता है तो वो केवल माता के आंचल में ही सुकून, शांति, सुख और भय से मुक्ति पाते हैं। इसीलिए इस जो पाठ का शीर्षक है वो उपयुक्त है। ये प्रश्न आता है कि माता का आंचल पाठ का शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। तो हाँ, बिल्कुल ये शीर्षक सार्थक है, क्योंकि ये सत्य है कि विपरीत परिस्थितियों में बच्चों को माँ का आंचल ही एक सुरक्षित कवच की तरीके से लगता है। तो इस प्रकार से बच्चों, मैंने यहाँ पर कृतिका पाठ 1 के शेष भाग की व्याख्या भी आपके सामने प्रस्तुत की है। इसी तरीके से मैं क्षितिज और कृतिका के अन्य पाठों की व्याख्या भी आपके सामने लेकर आऊंगी। साथ ही इन पाठों के प्रश्नों के उत्तर भी आपके सामने प्रस्तुत करने वाली हूँ। तो आप मेरी सारी वीडियो को लगातार देखते रहें, और उसके लिए आपको क्या करना होगा, उसके लिए आपको मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करना होगा, मुझे ढेर सारे लाइक करने होंगे और शेयर अवश्य करना होगा। तो मेरी वीडियो का इंतजार करें। आपके उज्जवल भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।